चिरकुंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत डूमरकुंडा उत्तर पंचायत के न्यू लाइकडीह में बीती रात केबल चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम देने को लेकर पंचायत के मुखिया रंजीत पासवान के ऊपर जानलेवा हमला किया। पीड़ित मुखिया रंजीत पासवान ने बताया कि रात को मैं बाहर चबूतरे पर बैठा था, तभी 20 से 25 की संख्या में नकाबपोश लोग आए और ट्रांसफार्मर की तरफ जाने लगे। पूछे जाने पर कहा कि हम लोग केबल चोरी करने आए हैं। मना करने के पर सभी अपराधी मेरे साथ उलझ पड़े और कुछ दूर ले जाकर जंगल में मुझे बंधक बना लिया। साथ ही पिस्तौल की बट से मेरे ऊपर हमला कर दिया, जिससे मैं गंभीर रूप से घायल हो गया। चोरों द्वारा ट्रांसफार्मर के केबल काटे जाने पर बिजली कट गई, जिसके बाद ग्रामीणों के हो हल्ला सुनकर चोर बम फेंककर भाग गए। मुखिया ने कहा, ऐसी घटना पहले भी कई बार हो चुकी है। फिलहाल अब तक घटनास्थल पर पुलिस जांच करने नहीं आई है। पुलिस ऐसे अपराधियों को पकड़े जिससे लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास जगेगा। जब एक पंचायत के मुखिया सुरक्षित नहीं है तो फिर आम लोग कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे। वहीं मुखिया ने कहा कि पुलिस के कार्यशैली से लोग खुश नहीं है। रात को स्थानीय लोग आनन फानन में मुझे स्थानीय नर्सिंग होम ले जाया गया, जहां मेरी इलाज की गई। अपराधियों में पुलिस का डर खत्म हो गया है, जिसको लेकर क्षेत्र के लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। हालांकि चिरकुंडा थाना प्रभारी ने कहा, घटना की जानकारी मिलने पर रात्रि पुलिस गश्ती गाड़ी गई थी, लेकिन लोगों द्वारा घटना की सही जानकारी नहीं दी है, न ही अब तक कोई लिखिए दिया गया है। पुलिस निश्चित कार्रवाई करेगी। ये आज और रात का घटना है। हम लोग को मैंने कल 11:30 बजे रात में वहाँ क्लब के पास बैठे हुए, जैसे 2 दिन पहले चोरी हुआ था। मैंने चोर लोग अटैक किया था आपका ट्रांसफार्मर पे, तो हमको पता चला तो लड़का को लोग को बोले कि लाइन का प्रॉब्लम हो जाएगा, तो रात बिरात देखते रहना। वही बात करके वो लोग सब चला गया, हम बैठे रह गए। अचानक कुछ 2-4 आदमी लोग ऐसे आया, बोला कि यहाँ क्या कर रहे थे, हम बोले मेरा घर है। फिर और भी संख्या में आने लगा। बोला हम पूछे क्या करने आया, तो बोला हम लोग लोहा चोरी करने आया था। हम बोले ट्रांसफार्मर चोरी करने आया है तो मैं ऐसा करना नहीं, चला जाओ यहाँ से। उसी में हाथापाई होने लगा उन लोगों के साथ में। वो लोग संख्या में 20-30 की संख्या में थे। आप अकेले थे क्या? हाँ, हम अकेले थे उस समय। क्या कुछ और हथियार भी लेके था वो लोग? हाँ, हथियार था, उन लोगों के पास गन था और गन के बट से ही हमको मारा है। माने छोटा गन जो रहता है आपका, वो गन से ही हाथ चला करके इसमें मारा, जिसके कारण हमको चोट लगा। और उसके बाद फिर हमको वहाँ संख्या में कुछ लोग पकड़ के पीछे ले गया, हाथ बांध दिया। तो उसके बाद अपना ये लोग चोरी का काम ट्रांसफार्मर में लगाया। लाइन कटने के बाद ग्रामीण लोग उठे तो वो हल्ला किया, तो लोग 2-3 बम चला करके फिर यहाँ से भागने में सफल हुए। इस ऐसा घटना मैंने हम लोगों के साथ हो रहा है या मैंने एक जनप्रतिनिधि हो, लेकिन ऐसा आम पब्लिक के लिए तो बहुत दिक्कत है। पुलिस का रवैया भी बहुत संतोषजनक नहीं है और हम तो कहेंगे कि किसी हाल में चोर को पकड़े, इससे एक मैसेज जाएगा और दोबारा ये कांड ना होगा कहीं। इस क्षेत्र में पेट्रोलिंग रात में नहीं होती है। होता है लेकिन नाम मात्र का, बहुत ज़्यादा नहीं। और कहा नहीं जा सकता पुलिस किस स्थिति में भी है, लेकिन हम लोग इतना जान रहे हैं कि हम लोग स्थिति आम पब्लिक का और प्रतिनिधि लोगों की स्थिति खराब है। हत्या भी हो सकता है जिस तरह का। घटना के बाद पुलिस आई है? यहाँ पे तो स्थल पे तो नहीं आई है, लेकिन यहाँ ट्रीटमेंट हुआ था लाइफलाइन में, वहाँ पे गया। लगभग कितने बजे घटना हुई है? 12 बजे के समथिंग में घटना हुआ था और 1 बजे हम हॉस्पिटल में गए थे ट्रीटमेंट कराने के लिए घटना। सारे लोग नकाबपोश में थे क्या? हाँ, सब ने कहा। सही बात है। इससे पहले भी हम लोग का फ़िल्टर प्लांट इको पार्क में है, 2-2 बार ट्रांसफ़ार्मर चोरी हो गया। वहाँ भी ऐसे ही घटना हुआ, जो वहाँ पर जो क्या बोलते हैं, जो उसका गार्ड 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 को बांध के उसी तरह उसको किया गया घटना। यहाँ पर भी देखिए, एक दिन पहले ही यहाँ पर इस तरह का घटना की कोशिश किया, नाकाम रहा। फिर प्लानिंग करके आके इस तरह के घटना, मैंने कितना उसका मनोबल बढ़ा हुआ है कि यहाँ का पब्लिक एक बार मैंने खदेड़ देने के बाद दोबारा 20-25 की संख्या में हथियार और बम लेके आया। तो इससे तो स्थिति ठीक नहीं लग रहा क्षेत्र का। आगे क्या आप लोग कुछ तैयार कर रहे थे जिस तरह से ये चोरी हम घटना हो रही है? मुखिया से हम लोग जाएंगे, बात करेंगे पुलिस प्रशासन से कि इस तरह की घटना पर लगाम लगाए। किस नजर से देख रहे हैं जो लगातार चोरी घटना घट रही क्षेत्र में?
बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज का जो परिस्थिति हो गया है समाज में, जो गलत प्रवृत्ति के लोग हैं उनका मनोबल जो है सातवें आसमान पर है। बेफिक्र होकर वो गलत काम कर रहे हैं। कोयला चोरी, लोहा चोरी के बाद अब घर का चोरी का भी जो है वो पैराग्राफ बढ़ रहा है। अभी हमारे एक मुखिया साथी को एकदम दिन दहाड़े उनके साथ जो चोरों के द्वारा उनके साथ जो घटना किया गया, उनको मारा गया, जानलेवा हमला किया गया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को और प्रशासन को इस पर शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए कि समाज में अब घुस कर धमकी दिया जा रहा है, बम फोड़ा जा रहा है और पुलिस जो है वो चैन की नींद सोई हुई है। तो हमको लग रहा है इस पर विचार करना चाहिए। एक बात पहुंची है, यह पुलिस की विफलता का प्रमाण है कि इतना बड़ा घटना हो गया क्षेत्र में, और हम लोग का जो क्षेत्र है पूरा तरह से सुरक्षित माना जाता था कि यहाँ पर किसी भी आतताई का कभी ऐसा घटना नहीं देखा गया है कि 9 बजे 10 बजे रात को जो है इतना संख्या में आकर बम फोड़ा जाता है। ये जो है एक गलत संदेश जा रहा है। प्रशासन को इस पर विचार करना चाहिए। उचित मानते हैं। इसमें प्रशासन का गलती है। प्रशासन कल से वो लोग बोला गया है, अभी तक आया नहीं है। ये तो पसंद नहीं आएगा। अभी तक आया नहीं है। उन लोग अपना जिम्मेदारी से पीछा हाथ छोड़ा रहा है। क्या घटना घटा था कल रात में? कल मोटा मोटी वही 15 से 20 आदमी आया था और ट्रांसफार्मर को ले जाने का प्लान था। पूरा हथियार बंद होकर आया था। मुखिया जी को पता चला? मुखिया जी को तो पहले पकड़ लिया था। पकड़ के उनको बांध उनके मारपीट किया हमारे साथ। कौन सा जगह है ये? न्यू लाइटी डुमरकुंडा दक्षिण उत्तर पंचायत। सुरक्षित नहीं है यहाँ पर, कोई रोजगार नहीं है, कोई नहीं, सब डेली कमाने खाने वाला आदमी है। इससे पहले यहाँ चोरी हुई है? हाँ, इससे पहले भी 2 साल पहले वो पीछे में ट्रांसफार्मर था, कंप्लीट ट्रांसफार्मर उठा कर लेके गया था।